नमस्कार। सोचिए जरा, अगर हम कहें कि हमारे अंदर सिर्फ दिल, फेफड़े ये सब अंग ही नहीं, बल्कि खरबों छोटे-छोटे हलचल से भरे शहर बसे हुए हैं। जी हाँ, आज हम किसी किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि एक ऐसे ही हैरत अंगेज शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो हम सबके भीतर मौजूद है। तो तैयार हो जाइए इस सूक्ष्म दुनिया में एक गहरा गोता लगाने के लिए। क्यों हो गए ना हैरान? ये कोई मजाक नहीं है। हमारे शरीर के अंदर सचमुच खरबों ऐसे शहर हैं जो एक पल के लिए भी नहीं रुकते, लगातार काम कर रहे हैं। और यही कमाल का नजरिया, मतलब सेल को एक शहर की तरह देखना, आज की हमारी इस पूरी यात्रा का गाइड बनने वाला है। तो ठीक है, इस शहर का टूर शुरू करने से पहले जरा इसका ब्लूप्रिंट तो समझ लें, है ना? भाई, किसी भी बड़ी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को जानना तो जरूरी होता ही है। और इस पूरी खोजबीन का जो बेस है, जो आधार है, वो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। यही वो साइंस है जो हमें इन नन्हे शहरों के राज खोलने में मदद करती है। और हाँ, ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये हमें लेमार्क और ट्रेवेरिनस जैसे महान वैज्ञानिकों की देन है। तो जिस शहर की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसे हम असल में कोशिका या सेल के नाम से जानते हैं। ये है जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ईंट जिससे पूरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और इस कमाल की दुनिया का दरवाजा हमारे लिए सबसे पहले खोला था रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कोशिकीय शहर। जरा देखिए तो इसे, कितना कॉम्प्लेक्स, कितना कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। यहाँ हर एक छोटी सी चीज का, हर एक ढांचे का एक खास काम है, एक मकसद है। तो चलिए फिर देर किस बात की, उतरते हैं इस शहर की गलियों में और इसके कुछ खास डिपार्टमेंट्स को जरा नजदीक से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे टूर का सबसे पहला स्टॉप वो डिपार्टमेंट है जो इस पूरे शहर को पावर देता है, ऊर्जा देता है। सोचिए, एक ऐसा पावर प्लांट जो कभी बंद ही नहीं होता। और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, कोशिका का पावर हाउस। जैसे किसी शहर का पावर प्लांट 2400 घंटे बिजली बनाता है, बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इस शहर के हर छोटे बड़े काम के लिए लगातार एनर्जी बनाता रहता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं है, ये कोशिकीय श्वसन का सेंटर है। मतलब वो प्रोसेस जिससे खाने को एनर्जी में बदला जाता है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसके पास अपना खुद का डीएनए और अपने राइबोसोम हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है मानो ये शहर के अंदर एक और छोटा सा आजाद देश हो। तो पावर तो मिल गई, अब चलते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। वो जगह जहां सारी जरूरी चीजें बनती हैं, तैयार होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। इसे आप शहर का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स समझ सकते हैं। और इसका काम सिर्फ सामान बनाना ही नहीं है, बल्कि ये जो झिल्लियों का जाल फैला है ना, इससे ये पूरे शहर को अंदर से एक ढांचा, एक सपोर्ट भी देता है। अब इस फैक्ट्री के भी दो डिवीजन हैं। एक है चिकना ईआर या स्मूथ ईआर। यहाँ कोई राइबोसोम नहीं होते और ये शहर के लिए जरूरी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और दूसरा है खुरदरा ईआर यानी रफ ईआर। इसकी सतह पर ये जो दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये असल में राइबोसोम है। और इन्हीं की वजह से ये प्रोटीन बनाने का पावर हाउस है। और प्रोटीन तो शहर के लगभग हर काम के लिए चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये खुरदुरे ईआर पर चिपके छोटे छोटे दाने आखिर हैं क्या? जी, ये है राइबोसोम, इस फैक्ट्री के असली मेहनती मजदूर। यही वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो दिन रात शहर के लिए सबसे जरूरी चीज बनाती हैं, और वो है प्रोटीन। राइबोसोम के बारे में एक बहुत खास बात है, वो ये कि ये यूनिवर्सल हैं, मतलब सार्वभौमिक। इनको खोजने वाले वैज्ञानिक थे पेलाडे, इसलिए इन्हें पेलाडे कण भी कहते हैं। ये इतने ज़्यादा बेसिक और ज़रूरी हैं कि दुनिया की सबसे सिंपल कोशिका से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स कोशिका तक ये सब में मिलते हैं। और हाँ, ये मजदूर भी दो साइज में आते हैं, एक छोटे जिन्हें कहते हैं 70S और दूसरे बड़े यानी 80S। और मजे की बात यह है कि ये जो 70S वाले राइबोसोम हैं, ये सिर्फ सिंपल सेल्स में ही नहीं, बल्कि याद है, हमारे अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यही वाले मिलते हैं। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल। ये जो S लगा है ना 70S और 80S में, इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये सीधे सीधे वजन नहीं मापता, बल्कि ये बताता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन में कोई कण कितनी तेजी से नीचे बैठता है। बस उनके साइज को क्लासिफाई करने का एक तरीका है ये। तो ठीक है, फैक्ट्री में माल तो बन गया, अब इसे पैक करके सही पते पर भेजना भी तो पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं शहर के पोस्ट ऑफिस और शिपिंग डिपार्टमेंट में।
तो मिलिए शहर के पोस्टमास्टर से। ये है गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस। ये वो जगह है जहां फैक्ट्री से मतलब ईआर से बना हुआ सारा माल आता है और फिर यहां उसे सॉर्ट किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर सही पते पर रवाना कर दिया जाता है। इसका काम बड़ा सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, फैक्ट्री से आए प्रोटीन और लिपिड को रिसीव करना। दूसरा स्टेप, उनमें जरूरी बदलाव करना, मतलब फाइनल टच देना और उन्हें छोटे छोटे पैकेट्स, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, उनमें पैक करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप, इन पैकेट्स को उनकी सही मंजिल तक पहुंचाना, चाहे वो मंजिल शहर के अंदर हो या शहर के बाहर। चलिए, अब हम अपने इस टूर की आखिरी मंजिल पर आ पहुंचे हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जो शहर के विस्तार की प्लानिंग करता है, मतलब जब एक शहर से बढ़कर 2 शहर बनने होते हैं। और ये है सेंट्रोसोम, शहर का डिवीजन प्लानर। जब एक सेल के डिवाइड होकर 2 बनने का टाइम आता है ना, तो यही वो ऑर्गेनाइजर है जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डायरेक्ट करता है, ताकि सब कुछ बराबर बराबर और बिल्कुल सही सही बटे। इसकी खोज की थी टी बोवेरी ने। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो याद रखनी है, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिकाओं में मिलते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं। और सेल डिवीजन के अलावा ये सिलिया और फ्लैजेला जैसे जो हिलने डुलने वाले हिस्से होते हैं ना, उनकी नींव रखने में भी मदद करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक अकेली नन्ही सी कोशिका अपने आप में एक पूरा जीता जागता कॉम्प्लेक्स शहर है। और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक कोशिका एक शहर है, तो फिर एक पूरा जीव, एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है? क्या वो खरबों शहरों से बना एक विशाल राष्ट्र है? इस पर ज़रूर सोचेगा।